दोस्तों आज निफ्टी में कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्टॉक्स में काफ़ी कुछ एक्शन हमने देखा। स्मॉल कैप ने अच्छा किया आज, 136 पॉइंट ऊपर है, 0.69% की तेजी। निफ्टी बैंक ने भी ठीक कर दिया, 0.46% यानी आधे परसेंट के आसपास का जंप है। एडवांस की कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स हम देखें तो आज बैंक्स ने अच्छा किया है, लेकिन आईटी ने अच्छा नहीं किया। आईटी को लेकर हम बातचीत कर चुके हैं कि एफआईज ने होल्डिंग्स बढ़ाना शुरू कर दिया पिछले 2 महीनों में, और ये एक बॉटम इंडिकेट करता है। अब ऊपर कौन कौन सी कंपनीज जाएगी, जो कंपनीज अच्छे नंबर्स देगी, एस्टिमेट को बीट करेगी, तो ऐसी कुछ कंपनीज के ऊपर फोकस आपको रखना है। बाकी आज मिक्स था मार्केट काफ़ी ब्रॉडरली अगर हम देखें तो। साथ में देखिए आईपीओ मार्केट के अंदर भी कुछ उछाल आज हमने देखा। एक कंपनी है जिसका नेम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 82% का लिस्टिंग गेन। अब यहाँ पे कुछ एसएमई कंपनीज हैं, यानी 15,000 रुपीज़ उसमें काम नहीं करेगा, उसमें ज़्यादा पैसा आपको लगाने पड़ते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे 15,000 की एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें आपको जीएमपी ऐसा कुछ मिलेगा, यानी 80% के मुनाफे हो सकते हैं। उसके लिए कल का वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज हमने डिस्कस की है जो अभी अप्लाई की जा सकती है और अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं अगर आपको वो एप्लीकेशन अलॉट हो जाती है तो। अब देखिए दोस्तों, आज मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, मिक्स था मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट के हिसाब से आज चला मार्केट। रिस्क एपेटाइट, वीक वॉलमार्ट, सेल्स ग्रोथ, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज मार्केट के अंदर ट्रिगर बन के उठे। साथ में एक अच्छी न्यूज़ आती है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ के हो चुका है 716.91 बिलियन डॉलर्स। ये 707 यानी 707 से बढ़ के 716 हो चुका है, तो ये अच्छी बात है। अब जितना अपने पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा उतना ही ईजी हम इंपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट के अंदर यही पैसा देना पड़ता है, तो इतना पैसा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये न्यूज़ आती है शाम को 5 बजे के आसपास, देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन होता है मंडे को। बाकी कुछ खास तो रिएक्शन होता नहीं है ऐसे में, लेकिन न्यूज़ अच्छी है। साथ में देखिए दोस्तों, ट्रंप ने एक और बात कही है। पहले तो ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम लेने वाले हैं, जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो हॉर्मुज है ये यूएस की टेरिटरी है। अब ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान के पास में कुछ मिसाइल्स आ चुकी हैं, ड्रोन आ चुके हैं, लेकिन लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एक डेटा मैंने आपके साथ में शेयर किया था जिसमें हमने देखा कि ईरान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल कर लिया है नेक्स्ट अगर वॉर होती है तो उसके बेसिस पे। सो ट्रंप ने उसको माना है, एक्सेप्ट किया है, और ट्रंप ने ये भी बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, यूएस निपट लेगा। साथ में यूएस ने अभी कुछ कंट्रोल तो कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जल्द ही पूरा कंट्रोल हम यहाँ पे लेने वाले हैं। अगर इस कंट्रोल के चलते कुछ फाइट होती है, कुछ अटैक्स होते हैं, तो क्रूड उस बेसिस पे परफॉर्म करेगा। अभी कोई रीज़न है नहीं कि क्रूड क्यों ऊपर जा रहा है, क्या पता कोई रीज़न आगे आपको दिखे, समझ में आए, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको पहले ही सजेशन देता है या फिर इंडिकेशन देता है। चीज़ें बाद में होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो क्रूड अभी ऊपर भी है, $90 के ऊपर है, और साथ में सस्टेन भी कर रहा है। ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, हो सकता है कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली हो। साथ में निफ्टी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे कोई अभी चेंजेस नहीं है। निफ्टी ने एक उछाल पकड़ा था, उसके बाद में यहाँ पे डाउन पैटर्न बना। अभी हम अप पैटर्न के अंदर है, लेकिन जो स्विंग्स है ना डे चार्ट के अंदर वो काफ़ी बड़े हैं। सो यहाँ पे सपोर्ट तो ले लिया है निफ्टी ने, और अभी ऊपर जाने की कोशिश करा है। कल हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर ये रिवर्सल, इसको हम बोल सकते हैं आज का जो हाई था ना निफ्टी का, अगर उसके ऊपर जाके निफ्टी बंद होता है तो यस हम बोल सकते हैं कि ये रिवर्सल है, और साथ में चांसेस काफ़ी हाई है कि निफ्टी इस स्विंग को कवर कर पाए। तो ये तो दोस्तों हो गई बाजार की बात। अब हम स्टॉक्स पे आते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी है अर्बन कंपनी, 9% की तेजी बनती है। अब ऐसी जो भी कंपनीज है ना जो स्टार्टअप थे पहले, अभी लिस्ट हो चुके हैं मार्केट के अंदर, न्यू एज कंपनीज हम बोल सकते हैं। उनमें कुछ फंड हाउसेज हैं, मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वहाँ पे फोकस करने को डेटा मिले कि वो जो फंड हाउसेज है, कुछ नए फंड हाउसेज है, वो काफ़ी इसमें फोकस करे इस तरह की कंपनीज में। साथ में वीडियो के आखिरी में एक नई म्यूचुअल फंड की कैटेगरी अभी आई है, जिसमें ऐसी स्टार्टअप कंपनीज, अगर आप खुद नहीं खरीदना चाहते हो, उन फंड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो कौन कौन से फंड्स है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अर्बन कंपनी को लेकर यहाँ पे यूबीएस ने रेटिंग दी, आज की न्यूज़ है, जिसमें इसको बाय करने की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस है 180। इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज के अंदर है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे डिलीवरी की जा रही है। इंस्टा हेल्प करके इसका प्रोडक्ट है, वो ब्रेक इवन पर आने वाला है, यानी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, वो ज़ीरो पे आ जाएगा जो अभी नुकसान में है। तो नुकसान से ज़ीरो पे आना भी बहुत अच्छी बात होती है। साथ में हमने अभी जस्ट कुछ दिन पहले डिस्कस किया था इसको, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है
तो फिर डेफिनेटली एक बड़े स्विंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जाएगी, क्योंकि जितना भी जिसको बेचना था वो सब कंप्लीट हो चुका है, गिरावट इसमें पूरी हो चुकी है। स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल दिया, वापस से उसी लेवल पे नहीं आके पहले ही सपोर्ट लिया, उसके बाद में एक और रिवर्सल ये भी दे रहा है। तो पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पैटर्न आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे किसी बड़े इन्वेस्टर, जिसमें DI FI हो सकती है, उनकी तरफ से कंटिन्यूसली पैसा फ्लो हो रहा है, इसमें अच्छी लिक्विडिटी आ रही है, जो कि प्लस पॉइंट है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस काफ़ी हाई हो गए इसके ऑल टाइम हाई जाने के लिए। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, टेक्निकल पॉजिटिव है, साथ में फंडामेंटल्स भी पॉजिटिव है। जो रिजल्ट आए थे ना वो अच्छे थे, एस्टिमेट को बीट कर चुके थे। अभी ब्रेकआउट से बच गया, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ब्रेकआउट इसमें। देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में क्या यहाँ पे होता है। अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर डेफिनेटली एक टेक्निकल पिक बनेगी इन्वेस्टर्स के लिए। एक और कंपनी को डिस्कस करते हैं। देखो थोड़ी सी डिफरेंट कंपनी है, इसको देखते हैं। जिंदल सॉ इस कंपनी का नाम है। 9% का जंप इसमें आज हमने देखा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी ग्लोबल लीडर है, इंडिया नहीं ग्लोबल लीडर है। कोटेड और बेयर पाइप इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रस्ट फ्री आयरन पाइप्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है इसमें कैटेगरी। साथ में वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन भी ऐसे कुछ खास नहीं है कि 50-60 का पी हो, 28 का पी है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रॉब्लम देखिए दोस्तों क्या है इसमें, कि स्टॉक अभी काफ़ी अच्छी तेजी बना रहा है, टेक्निकल पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकल आपको बता रहा है चीख चीख के कि यहाँ पे स्विंग पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे ना, इसके रिजल्ट्स देखोगे तो उसमें कहानी उल्टी है। सो ये YoY बेसिस के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और इसमें 2019-20 में प्रॉफिट घटा था, उसके बाद में थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा, उसके बाद में एक शार्प जंप आता है। अब कंपनी उसको सस्टेन नहीं कर पाई, 1500-1600 का प्रॉफिट 1400 होता है, उसके बाद में 900 होता है, उसके बाद में 500 होता है, पता नहीं 300 हो, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको QOQ बेसिस का भी डेटा दिखा देता हूँ कि क्या पता QOQ बेसिस में अच्छी तेजी आई हो, तो मार्केट को लग रहा हो कि अगले क्वार्टर अच्छा आएगा। तो QOQ बेसिस में भी मामला तो खराब है, 245, 127, 96। तो कहानी फंडामेंटली तो बर्बाद है, लेकिन टेक्निकली स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। ऐसे में अगर मुझे किसी कंपनी को एनालाइज करना होता है बाय करने के लिए, तो मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको देखना है, इसको ट्रैक करना है, या फिर आपको कुछ पता है इस कंपनी में, हो सकता है कोई अपडेट हो कि नई प्लांट फैक्ट्रीज कंपनी लगाएगी, उसकी वजह से कंपनी का ये रेवेन्यू होगा, ये गाइडेंस होगी, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो भी इसको ट्रैक करे उनको आसानी से डेटा आपका मिल जाए। बाकी फिलहाल जितना मैं ट्रैक कर रहा हूँ उस हिसाब से फंडामेंटली टेक्निकली दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलता है। ट्रेंड इसका काफ़ी पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो 33% का गैप इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंपनी जिसका नाम है कार ट्रेड टेक, 6% ऊपर। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी अभी कुछ टाइम पहले, ये जो रिजल्ट आए थे उससे भी पहले हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि टेक्निकल्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बने थे। पिछले से पिछला क्वार्टर काफ़ी अच्छा था। ये जो क्वार्टर गया है Q1, ये कैसा है, बहुत अच्छा है। 25% का मार्जिन 31% का हो चुका है, जो कंपनी पहले नुकसान में थी, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे गाइडेंस दी थी 15 से 20% की, प्रॉफिट ग्रोथ इसने निकाल दी 19.33% की, यानी जो गाइडेंस थी वो मीट की है कंपनी ने। साथ में कंपनी ने बताया था कि 80 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स आए हैं प्लेटफॉर्म पे, 76 के कंपैरिजन में QOQ बेसिस में। तो यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ आ रही है और प्रॉफिटेबल भी कंपनी अभी बन चुकी है। तो ये जो परसेंटेज है ये पहले से ही लगा हुआ था जब हमने डिस्कस किया था, अभी जस्ट मैंने चेक किया तो ये कवर हो चुका है। तो इस तरह से स्विंग कवर होते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि स्टॉक गिरा है, सपोर्ट लिया है, उसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कैप्चर करते हैं ट्रेडर इन्वेस्टर। तो ये कंप्लीट हो चुका है, 50% के गेन। ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे निफ्टी नहीं चल रहा है, म्यूचुअल फंड नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे अच्छी ग्रोथ मिली है, क्योंकि नंबर्स अच्छा आ रहे हैं और ऐसी कंपनीज को आपको फाइंड करना होता है। प्लस एक और चीज़ हम देखें तो इसके अंदर पिछली बार जब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था तो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद भी डबल हो गया था। कितना यहाँ पे दिख रहा है, 97% ऊपर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से डबल हो जाएगा, बट हाँ अगर ब्रेकआउट आता है तो तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होगी प्रीवियस डेटा और जो फंडामेंटल्स जो नंबर्स है उसको देखते हुए। अब देखिए दोस्तों, एक कैटेगरी के बारे में बताता हूँ, आप करना रिसर्च। अभी दो दिन बाकी है, अभी छुट्टियाँ चल रही है, तो उसके बेसिस पे अगर आप म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं तो एक नई कैटेगरी आई है जिसका नाम है इनोवेशन।
सिंपल सा आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसमें इनोवेशन सर्च कर लो। ये कुछ फंड्स आपको मिलेंगे जिसमें बंधन इनोवेशन फंड है, एचडीएफसी इनोवेशन फंड है, कोटक इनोवेशन है, आईसीआईसी, ये पूरी लिस्ट है आपको मिलेगी। तो इसको देखो, समझो कि इनमें कौन कौन से स्टार्टअप वाली कंपनीज़ हैं जो मार्केट के अंदर लिस्ट हुई हैं। तो अगर आपको ऐसी कंपनीज़ को प्ले करना है, आपको नहीं पता, समझ में नहीं आता है कि कौन सी कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। बाकी ट्रैक नहीं कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते हैं, टाइमली एग्जिट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ये चेक कर लीजिए ये फंड किस तरह से प्ले कर रहे हैं उन कंपनीज़ में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 4 वीडियोस आप देखना, इनके स्टॉक्स में डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने कल दिए थे आपको, तो इनको चेक कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।